हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे 3.2 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 है। काफी बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 18 को करा दीजिए, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया कीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल्स टू, हमारे पास में एक मैट्रिक्स है एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। एक हमारे पास में मैट्रिक्स दी है A और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 2x2 की है। शो दैट, हमें ये प्रूव करना है, यानी ये हमें लाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें लाना है। तो यहां पे है a प्लस आई, क्या है a प्लस आई या i प्लस a है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम i प्लस a निकालेंगे, i माइनस a निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स से करेंगे और दोनों को इक्वल प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए i प्लस a, तो i प्लस a इक्वल्स टू, देखिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए तो i प्लस ए, बेटा i यहां पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो क्या होगी यहां पे 1 0 0 1 प्लस a की वैल्यू हमारे पास में यहां गिवन है जो कि कितनी है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। जब मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास में क्या आया, तो मैं इसके सामने ही इसको लिख दूंगा। यहां पे 1 में 0 ऐड किया 1 आया, 0 में 10 अल्फा बाई 2 माइनस का ऐड किया तो बच्चे ये आया माइनस का 10 अल्फा बाई 2। ये रहेगा मेरा अल्फा बाई 2 यानी 10 अल्फा बाई 2। 1 में 0 ऐड किया तो बच्चे यहां आ गया मेरा 1। इसका मतलब i प्लस ए का वैल्यू मेरा इतना आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, i माइनस ए निकालना है और इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे देखो मैं निकालता हूं यहां पे i माइनस ए, तो i माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स लिखेंगे, यहां पे हम माइनस कर देंगे और यहां पे i माइनस ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। 1 में से 0 गया 1, 0 माइनस माइनस ये हो जाएगा बच्चे प्लस का 10 अल्फा बाई 2, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2। 1 में से 0 गया तो बच्चे बचा मेरा 1। तो इतनी बात आपको समझ में आई। हमने क्या किया, i प्लस ए और i माइनस ए की वैल्यूज को फाइंड यहां पे कर लिया। दोनों वैल्यूज हमारी यहां आ चुकी हैं। अब क्या करना है, जो हमारी i माइनस ए है उसको हमें इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो यही करेंगे हम। तो यहां लिखूंगा मैं i माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई किस क्या है हमारा ये। तो बच्चे क्या मैं i माइनस ए की जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट यहां लिख दूं। आप इस वाली बात को समझ पा रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट जो वैल्यू है उसको लिखूंगा। तो ये वैल्यूज मैं यहां लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा बच्चे 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1। ये वैल्यू मेरी आ गई किसकी, i माइनस ए की। इसका मल्टीप्लाई मुझे करना है इसके साथ में, तो यहां लिख देता हूं मैं इसको। ये है मेरा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पे है साइन अल्फा और ये मेरा कॉस अल्फा। ये वैल्यू है किसकी बच्चे हमारी, ये वैल्यू है हमारी i माइनस ए मल्टीप्लाई बाई क्या है हमारा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये वैल्यू इसी की है i माइनस ए की वैल्यू, इसका हमने मल्टीप्लाई यहां पे करना है। तो बस अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों क्या आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो इसमें देखिए रो क्या है, ये रो है, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉलम के साथ में। तो 1 का मल्टीप्लाई जब मैंने कॉस से किया तो बच्चे क्या आया मेरा कॉस अल्फा, क्या आया कॉस अल्फा। इसका मल्टीप्लाई यहां करूंगा प्लस साइन अल्फा इनटू में 10 अल्फा बाई 2। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां किया ये वैल्यू आई, इसका मल्टीप्लाई इससे किया ये अपना पूरा आ गया। अब इसी रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ये एलिमेंट आएगा। 1 का मल्टीप्लाई जब यहां किया तो माइनस साइन अल्फा आया, 10 अल्फा बाई 2 का जब मल्टीप्लाई मैंने कॉस अल्फा से किया तो प्लस का कॉस अल्फा इनटू में 10 अल्फा बाई 2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए
अब क्या करेंगे हम, सेकंड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस एल्फा इंटू, तो माइनस आ जाएगा यहां पे कॉस एल्फा इंटू टेन एल्फा बाई टू प्लस 1 का साइन एल्फा से करेंगे, तो बच्चे यहां आ जाएगा मेरा साइन एल्फा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? आप नोट डाउन भी करते चलिए, अपना दिमाग भी लगाते चलिए साथ में। तो अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे। तो जब टेन एल्फा बाई टू का मल्टीप्लाई माइनस साइन एल्फा से किया, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन एल्फा इंटू टेन एल्फा बाई टू। देखो यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। बच्चे प्लस इसका उससे करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई कॉस एल्फा से किया, तो प्लस का कॉस एल्फा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यदि आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। अब देखिए ये हमारी वैल्यूज यहां आ चुकी हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको टेन एल्फा का, यानी आपको क्या टेन का फॉर्मूला पता है क्लास 10 से? देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, जो फॉर्मूला है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख सकते थे। अब यहां पे बच्चे मुझे टेन एल्फा बाई टू नजर आ रहा है, इसका मतलब यदि मैं इसको टेन एल्फा बाई टू लिख दूं, या इसको मैं थीटा बाई टू कर देता हूं, तो यहां पे थीटा बाई टू और यहां पे भी थीटा बाई टू कर दूंगा। इसी तरीके से मुझे यहां टेन एल्फा बाई टू नजर आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चे साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू। तो जहां जहां आपको टेन एल्फा बाई टू नजर आ रहा है, वहां आप उसको साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू लिख सकते हैं। तो वेरी गुड, आपको अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो आपका क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जहां जहां हमें टेन एल्फा बाई टू नजर आ रहा है, वहां पे हम साइन एल्फा बाई टू और कॉस एल्फा बाई टू लिखने वाले हैं। यहां पे हमने लिख दिया कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू टेन एल्फा बाई टू को मुझे क्या लिखना है, साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू। इतनी बात समझ में आई? यहां पे भी यही करेंगे हम, तो सबको लिखेंगे एज इट इज, माइनस साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू। इतनी बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां पे भी हमें यही करना है, तो इसको लिखेंगे हम माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू प्लस साइन एल्फा को बच्चे एज इट इज लिख लेंगे, साइन एल्फा। यहां पे भी यही काम करना है हमें, तो देखिए साइन एल्फा से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, टेन एल्फा बाई टू को साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू प्लस कॉस एल्फा को एज इट इज लिखेंगे, कॉस एल्फा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? ये हमारा क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब इसको आगे करेंगे हम यहां पे। अब देखिए आप, क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं? यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूं, तो इसके नीचे देखो बेटा, मैंने मान लिया 1, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं इस फॉर्मूले को, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। तो देखिए जब मैंने इसका एलसीएम लिया, तो बच्चे मेरा एलसीएम आया कॉस एल्फा बाई टू। क्या आया, कॉस एल्फा बाई टू। जब मैंने 1 का डिवाइड कॉस एल्फा बाई टू में लगाया, तो मेरा क्या हुआ, 1 टाइम गया, यानी इसी के टाइम गया, और इसका मल्टीप्लाई यहां करना होगा मुझे। इसका मतलब मैं लिखूंगा इसमें कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई टू प्लस क्या आएगा मेरा, साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा बाई टू। देखिए ये तो इसी में कंप्लीट हो गया, बढ़ाना पड़ेगा आगे, ठीक है। अब देखिए इसको देखें हम, तो इसमें भी हम क्या लेंगे बच्चे, एलसीएम। तो मैंने एलसीएम ले लिया, जो कि आया मेरा कॉस एल्फा बाई टू। इसके नीचे आपने मान लिया 1, ठीक है, यहां 1 मान लिया, तो 1 का डिवाइड जब यहां लगाया, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई टू। क्या लिखूंगा, कॉस एल्फा बाई टू, बीच में हमारा है प्लस ये वैल्यू कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा, एज इट इज। तो देखिए कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई टू
ये हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए इसमें भी हम यही कार्य करेंगे, तो इसका भी एलसीएम बच्चे हमारा कितना आया, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा cos अल्फा बाई 2, ये हमारा आ जाएगा यहां पे माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, बीच में है प्लस, तो ये आ जाएगा cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब फोर्थ टर्म यानी ये हमारा एलिमेंट, इस एलिमेंट को देखेंगे तो यहां पे बच्चे एलसीएम मेरा कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा cos अल्फा बाई 2, ये ले लिया मैंने, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 सेम रहेगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 एज इट इज रहा, प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने एलसीएम ले लिया और सबको सॉल्व कर दिया। अब बच्चों हमारे पास में कुछ 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले हमारे पास में थे, तो 11th क्लास के यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो आपको क्या है इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बच्चों देखिए मुझे कुछ फॉर्मूले याद हैं, यहां पे देखो एक फॉर्मूला बनना है cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन वाई। आपको स्क्रीन पर भी वो फॉर्मूले नजर आ जाएंगे। तो बच्चों हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता था cos x प्लस वाई, तो ये होता था cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई। इसके अलावा हमारा फॉर्मूला था cos x माइनस वाई, जो कि होता था cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन वाई। इसके अलावा दो फॉर्मूले और थे हमारे जो कि साइन में थे, साइन x प्लस वाई, ये होता था हमारा साइन x cos y प्लस cos x साइन y। लास्ट फॉर्मूला है हमारा जो कि है साइन x माइनस वाई का, ये फॉर्मूला होता था साइन x cos y माइनस cos x इंटू साइन वाई। ये क्लास 11th के फॉर्मूले हैं चैप्टर नंबर 3 के, तो ये आपको नोन होंगे, नहीं याद है तो मैंने चारों फॉर्मूले लिख दिए, आपको स्क्रीन पर भी वो नजर आ रहे होंगे। तो बच्चों देखिए मेरे चारों फॉर्मूले मैंने देख लिए, अब मैं इन फॉर्मूलों का इंप्लीमेंटेशन यहां क्वेश्चन में करने वाला हूं। तो यहां पे देखिए cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, तो ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है। आप यहां से देखिए कौन सा फॉर्मूला मुझे यहां पे बनता नजर आ रहा है, तो यहां पे cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एकदम सेम है? यदि मैं यहां पे x की जगह अल्फा और y की जगह पे अल्फा बाई 2 लिख देता हूं तो मेरा यही फॉर्मूला यहां पे बन जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। क्या लिख सकता हूं? cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन में जो मेरा है cos अल्फा बाई 2 बच्चे वो रहेगा एज इट इज। इतनी बात आपको समझ में आई? अब बेटा यहां पे आ गए हम, यहां पे देखिए ऊपर आप यहां पे हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैं एक बार लिख देता हूं साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। आप इसको ऐसे पढ़िए तो मैं ये फॉर्मूला देख पा रहा हूं कि साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। क्या ये फॉर्मूला बन रहा है मेरा? ये फॉर्मूला है किसका? x माइनस वाई का, यानी साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला है। तो मैं लिखूंगा साइन, अब x की जगह हमें देखना है यहां पे क्या है, तो x की जगह यहां बच्चे क्या है मेरा? अल्फा बाई 2 है, तो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन नीचे क्या है मेरा? कॉस अल्फा बाई 2। इसको मैंने लिख दिया बच्चे एज इट इज। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? एक एक स्टेप बाय स्टेप आप एकदम क्वेश्चन को करिए। फर्स्ट टाइम आपको देर लगेगी, सेकंड टाइम आप इसको इजीली कर पाएंगे। यहां पे देखिए बच्चे साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। क्या यही फॉर्मूला फिर बनना है हमारा?
तो इस ये क्या आ जाएगा साइन x माइनस फाइव का, और x क्या है यहाँ पे एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 अपॉन में बच्चे मेरा क्या है, जो अपॉन में वैल्यू थी उसको एज इट इज लिख देंगे, ये है मेरी कॉस एल्फा बाई 2। तो बच्चे लास्ट देखेंगे यहाँ पे हमारा साइन एल्फा बाई 2 प्लस कॉस एल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला कैसा है हमारा, यहां देखिए आप साइन एल्फा बाई 2, तो साइन में हमारे दोनों फॉर्मूले हैं, तो ये मिल गया हमें साइन एल्फा बाई 2 प्लस कॉस एल्फा बाई 2। इसका मतलब यहां पे x क्या है, x है हमारा बच्चे एल्फा, तो यहां आ जाएगा हमारा कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 अपॉन में बच्चे हमारा क्या है, जो भी वैल्यू उसको एज इट इज लिख देंगे कॉस एल्फा बाई 2। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अब बच्चे अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो अब क्वेश्चन बहुत आसान रह गया है। लेकिन यदि आप पीछे देखोगे तो जो वैल्यू हमें लानी थी वो वैल्यू अभी भी नहीं आ पाई है। तो अब क्या करेंगे बच्चे, देखो यहां पे है एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, क्या है एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या बचता है मेरा एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। तो बच्चे यहां लूंगा मैं एलसीएम आया 2, तो 2 एल्फा माइनस एल्फा, तो क्या बचा बेटा एल्फा बाई 2, क्या बचा एल्फा बाई 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखिए इसको मैं लिख सकता हूं कॉस एल्फा बाई 2 अपॉन में भी क्या है बच्चे सेम कॉस एल्फा बाई 2, ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पे मेरा। जरा इसको देखिए यहाँ पे क्या है एल्फा बाई 2 माइनस एल्फा, जब बेटा मैंने इसका एलसीएम लिया 2 आया, तो एल्फा माइनस 2 एल्फा, तो क्या आएगा मेरा माइनस एल्फा अपॉन 2, क्या आएगा माइनस एल्फा अपॉन 2। तो यहां आ गया मेरा साइन माइनस एल्फा अपॉन 2 अपॉन में क्या है मेरा कॉस एल्फा बाई 2। अब बच्चे एक बात आपने क्लास 11th में पढ़ी थी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है माइनस को ये बाहर निकाल देता है। इसका मतलब ये जो माइनस है ये यहां आ जाएगा, बात समझ में आई आपको, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस मैंने लिया बाहर। अब देखिए इसकी बात करें यदि हम, तो साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, तो यही आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 एल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा यहां मेरा साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2। इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से यहां पे एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, तो एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 कितना आता है मेरा एल्फा बाई 2 ही आता है, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे कॉस एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2। इतनी बातें आपको समझ में आई बच्चे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो मैं ये रफ्तार है इसको मिटा देता हूं। तो यहां देखेंगे अब बच्चों देखिए कॉस एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2, ये कितना आ जाएगा बच्चे मेरा आ जाएगा ये 1, क्या आ जाएगा 1। साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2 टेन एल्फा बाई 2, और माइनस हमारा बाहर रहेगा माइनस 10 एल्फा बाई 2। साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 10 एल्फा बाई 2, क्या आएगा 10 एल्फा बाई 2। ये कट जाएगा कॉस एल्फा बाई 2 से, कॉस एल्फा बाई 2 कितना आएगा 1, क्या आएगा 1। तो मेरी जो प्रूफ था बच्चे वो कंप्लीट हो चुका है, मेरा आ चुका है। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको चारों फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि हमारे ये चारों फॉर्मूले और किन किन का यूज करना है उनको याद रखना है। तो फॉर्मूले कैसे लर्न करते हैं ये वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख सकते हैं। तो छाप लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।